गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम एसिड रेन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एसिड रेन? Acid rain is also called acid deposition. It is a broad term that includes any form of precipitation like rain, hail means जो ओले गिरते हैं, snow. सो इट कैन इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट। तो उसमें आपके अगर एसिड कंपोनेंट्स इंक्लूड हो गए हैं, चाहे वो स्नो हो, रेन हो या हेल हो, सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड जो एसिडिक कंपोनेंट्स है, इफ़ दे आर इंक्लूडेड इन द स्नो फॉग, हेल और इवन डस्ट पार्टिकल्स, then they are going to fall to the ground from the atmosphere in wet और dry form। तो वो wet form में हो, चाहे उनमें moisture हो या फिर moisture less हो, without moisture हो। this can include rain, snow, fog, hail और even dust that is acidic। तो अगर dust में acid है, rain में acid है और snow, fog, hail, ये सारी चीज़ें जो है एसिड रेन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ एसिड डिपोजिशन। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन। वन इज वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन इज़ व्हाट वी मोस्ट कॉमनली थिंक ऑफ एसिड रेन। तो जो हमें एसिड रेन लगती है, जो वेट डिपोजिशन होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इन द एटमोसफेयर फर्स्ट टू द ग्राउंड मिक्सड विद द रेन, स्नो, फॉग और हेल। Now, what is dry deposition? Acidic particles and gases can also deposit on from the atmosphere in the absence of moisture, such as dry deposition. So, अगर moisture नहीं है, only dust particles are there having acid, तो उसे हम dry deposition कहेंगे। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेज़र एसिड रेन। तो हमें कब पता चलता है कि नॉर्मल रेन जो है वो अब एसिड रेन है? एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी आर मेजर्ड यूजिंग अ पीएच स्केल। तो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या एल्कलाइन है, हमें कैसे पता चलता है? यूजिंग पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल 7.0 होता है तो इट मीन्स इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच स्केल 7 से लेस होता है इट मीन्स इट इज़ एसिडिक, और अगर उससे ज़्यादा होता है, 7 से ग्रेटर होता है, दैन इट इज़ एल्कलाइन। सो नॉर्मल रेन का जो पीएच स्केल होता है दैट इज़ अबाउट 5.6। इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 से कम है, 7 न्यूट्रल होता है, तो 7 से कम है इट मीन्स इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। वाई? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है रेन में, फॉर्मिंग वीक कार्बोनिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ एसिड रेन? जब आपका पीएच स्केल लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.4। तो अगर रेन का जो पीएच स्केल मेज़र करेंगे और वो 4.2 से 4.4 के बीच में आ रहा है, it means less than 5, then it will be acid rain. Now the causes of acid rain, both natural and man-made sources are known to play a role in the formation of acid rain। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही एसिड रेन होती है, इवन देर आर नेचुरल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक एमिशन। तो जो वॉल्केनोज होते हैं उनमें से ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनमें एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होती है। और इसका अफेक्ट क्या होता है? जो भी उसके आसपास वेजिटेशन है, इट मीन जो भी फॉरेस्ट है और उसके आसपास वोल्केनोस के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको अफेक्ट करता है। इट कैन क्रिएट एसिड रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन सच एज फॉग एंड स्नो। तो फॉग एंड स्नो भी अगर एसिड कंटेन करती है तो वी नो दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन एसिड रेन। Next is man-made sources. Human activities leading to chemical gas emissions such as sulfur and nitrogen are the primary contributors to acid rain। तो हमें पता है एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड air pollution sources emitting sulfur and nitrogen gases like factories, power generation facilities and automobiles। so factories की वजह से स्मोक जो निकलता है, जो भी गैसेस निकलती हैं उनमें अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी एसिड रेन होती है। In particular, the use of coal for electric power generation is the biggest contributor to gaseous emission leading to acid rain। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है एसिड रेन में वो है यूज़ ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो कोल का जो यूज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में
हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है. दीज गैसेज रिएक्ट इन द एटमोसफेयर विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म एसिडिक कंपाउंड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से आपको हाई अमाउंट ऑफ एसिड रेन फेस करनी पड़ती है. द एग्जिस्टिंग विंड्स ब्लो दीज एसिडिक कंपाउंड्स ओवर लार्ज एरियाज. तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे वोल्केनिक एमिशन हो रहा है या जहाँ पे पॉल्यूशन है वहीं पे ही बस एसिड रेन का अफेक्ट होगा. दे फॉल बैक टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. तो जो भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ मिलके एसिड रेन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के प्रेसिपिटेशन में ग्राउंड में आते हैं. अपॉन रीचिंग द अर्थ इट फ्लोज अक्रॉस द सरफेस. और उसके बाद लाइक बारिश हो रही है तो वो ओब्वियसली सरफेस में वाटर बहेगा और सॉइल में भी एब्जॉर्ब होगा एंड देन इट एंटर्स टू द लेक एंड रिवर्स. और लेक्स और रिवर्स में भी देन एसिड मिल जाता है एंड फाइनली गेट मिक्सड अप विद सी वाटर. तो सी में भी आपका एसिड मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन. द गैसेज दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड are primarily gases occurring from electric power generation by burning coal and responsible for acid rain. तो कोल की बर्निंग के वजह से आपका SO2 एंड Na2 जो होता है वो रिलीज होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. Now what are the effects of acid rain? Acid rain is very harmful for agriculture, plants and animals. It washes away all the nutrients which are required for the growth and the survival of the plants. तो सॉइल में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं वो सारे वॉश अवे हो जाएंगे, हट जाएंगे सॉइल में से. एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे इट ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल. तो सॉइल की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ही हट गए तो ओब्वियसली इट विल बी बैड फॉर एग्रीकल्चर. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज़ in animals and human beings. So animals and humans के respiratory system में भी problem होती है because of this acid rain. When acid rain falls down and flow into the river and ponds, it affects the aquatic ecosystem. So obviously जब वो river lake में जा रहा है तो जो aquatic life है, fishes हैं, crocodiles हैं, tortoise हैं, इन सबको भी affect करेगा. It alters the chemical composition of the water to form which is actually harmful to the aquatic ecosystem to survive and causes water pollution. तो acid rain की वजह से water pollution होता है. Acid rain also causes the corrosion of water pipes which further results in leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into drinking water. तो एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पाइप्स में कोरोजन हो रहा है, वाटर पाइप्स में जंक लग रहा है जिसकी वजह से हैवी मेटल्स जो होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, लाइक आयरन, लेड एंड कॉपर. इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स. तो आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है उसका मार्बल का जो शाइन है वो ख़राब हो रही है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से. तो पॉल्यूशन की वजह से भी होता है एज वेल एज पॉल्यूशन की वजह से जो एसिड रेन हो रही है वो भी उसे अफेक्ट करती है. तो यहाँ पे इक्वेशन लिखिए CaCO3, ये मार्बल जिससे आपका ताजमहल बना है, प्लस H2SO4. तो H2SO4 किसकी वजह से आ रही है, एसिड रेन की वजह से, गिव्स CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2. तो उसकी वजह से कैल्शियम सल्फेट बन जा रहा है विच रिजल्ट्स इन द कोरोजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल मोमेंट, जिसमें कि इट्स मॉन्यूमेंट, जिसकी वजह से इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट में कोरोजन हो गया है. नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बनी है, अगेन इट इज़ गेटिंग डैमेज्ड बिकॉज ऑफ एसिड रेन. नेक्स्ट इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट एसिड रेन. तो ओब्वियसली वी नो कि हार्मफुल गैसेज जो हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये इसके प्राइमरी गैसेज हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है. तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिसकी वजह से इनका जो एमिशन है वो रुक जाए. वी हैव रेड कि जो भी पावर जनरेशन के वजह से, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए कोल की बर्निंग होती है जिसकी वजह से ये गैसेस रिलीज़ होती हैं. तो ओब्वियसली वी शुड फाइंड अदर alternative for generating electric power. Acid rain is very harmful for animals, plants and monuments. Being responsible citizen, one should be aware of the harmful effects. तो हमें aware होना चाहिए तभी हम जाके कोई action लेंगे. They cause and of the industries which give out nitrogen and sulfur compounds waste unethically. So the industries which are releasing nitrogen and sulfur compounds unethically, यानी कि without any permission,
and in a large amount without treatment of these oxides, without treatment of these gases, they are just releasing these acidic compounds in the atmosphere. तो इन पे रोक लगनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन. तो इसमें इतना सारा कंटेंट इसलिए लिखा है क्योंकि लाइक क्वेश्चंस जो हैं वो अभी जो फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो 10 मार्क्स के आ रहे हैं, अदरवाइज़ 15 मार्क्स के. तो इसके लिए हमें ज़्यादा कंटेंट चाहिए, दैट्स वाई इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. एंड आज आपका एग्जामिनेशन भी है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.